नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विमल शर्मा इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप और आपका परिवार कोविड की इस दूसरी लहर से पूर्णतः सुरक्षित होगा और आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जिसको लेकर अक्सर कई लोग इतना सीरियस नहीं होते हैं। आज का ये वीडियो फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर आधारित है। जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर डिस्कस करते हैं, हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जैसे ही फ्री होते हैं हमारे दिमाग में फाइनेंशियल प्लानिंग करने का प्लान होता है, लेकिन हम उसको टाल देते हैं। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, और फिर हम हमारे कामकाज में, हमारी जॉब में, हमारे बिजनेस पर, हमारे घरेलू ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आगे 4-5 साल 10 साल का समय निकल जाता है और उसके बाद हमें फील होता है कि हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग सही तरीके से नहीं हो पाई। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर बिगिनर्स यानी कि स्टार्टिंग फेज में हम हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग को बेटर तरीके से किस तरीके से अंजाम दे सकते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ज़्यादा कुछ मैं टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि हमारा टारगेट यही है कि सिंपल और आसान भाषा में हम आपको फाइनेंशियल प्लानिंग समझा सकें। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे ज़रूरी है कि आपके पास एक रिजर्व फंड होना चाहिए, जिसको हम इमरजेंसी फंड भी कह सकते हैं। हमारी राय में कम से कम आपके जो भी खर्चे अभी चल रहे हैं, जो आपके घरेलू खर्चे हैं, उनका कम से कम 6 महीने से 12 महीने तक के जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, ऑन एन एवरेज जो महीने का खर्चा है उसको आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कम से कम 6 महीने या 12 महीने तक का जो फिगर होगा वो आपको एक इमरजेंसी फंड में रखना होगा, ताकि आपका जॉब अगर चला जाए, बिजनेस में कुछ अगर उतार चढ़ाव हो, या वर्तमान में भी हम देख रहे हैं कि कोविड की वजह से कई जगह पे लॉकडाउन लगा हुआ है, कर्फ्यू के हालात बने हुए हैं, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है या जो रोज अर्निंग करने वाले मेंबर्स हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही। तो अभी इस फेज में जिन लोगों ने अपना इमरजेंसी फंड या रिजर्व फंड बना रखा है, वो लोग आज की डेट में कंपैरेटिवली थोड़ी सही पोजीशन में है। उनको फाइनेंशियली थोड़ा कम स्ट्रेस फील हो रहा है क्योंकि उनके पास में अपने खर्चों का 6 महीने से लेकर के 12 महीने तक का खर्चों का एक तरीके से अमाउंट उनके पास में डिपॉजिट है। और हमारा ये कहना है कि इस अमाउंट को आप या तो अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं या फिर आप इस अमाउंट को एक फिक्स डिपॉजिट करवा करके रख सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी फंड या रिजर्व फंड जो होता है उसमें लिक्विडिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस अमाउंट को शेयर मार्केट में लगा दिया या म्यूचुअल फंड में लगा दिया, तो वहाँ पे क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल होता है, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब आप को पैसा निकालने में कितना टाइम लगेगा, उस टाइम मार्केट की क्या कंडीशन हो। तो इससे बेटर है कि आप इस फंड को कम से कम अपने सेविंग अकाउंट में या एक एफडी अकाउंट में आप उसको जमा करा सकते हैं। 6 महीने से 12 महीने का आपका जो भी खर्चे का फिगर है वो आपको इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं जो अक्सर कई लोग उसको मिस कर जाते हैं, लेकिन अब इस पॉइंट के ऊपर धीरे धीरे एक अवेयरनेस आ रही है पब्लिक में, और मैं बात करूंगा इंश्योरेंस की। जी हाँ, इंश्योरेंस की। और हमारा ये एडवाइस रहता है इंश्योरेंस को लेकर के कि आपको अपना इंश्योरेंस जरूर करवाना चाहिए। आप अपनी फैमिली के अगर ब्रेड विनर हैं तो आपको अपना इंश्योरेंस कराना चाहिए। और इंश्योरेंस में भी हम जोड़ देते हैं टर्म इंश्योरेंस के लिए, क्योंकि इंश्योरेंस में जहाँ तक प्रोटेक्शन का बात आता है तो वो सही अर्थ में, सही मायने में टर्म प्लान से ही निकल करके आता है। आपकी जो भी इनकम है उसका हमारा सजेशन रहता है कि कम से कम 20 गुना आपकी सालाना इनकम का 20 गुना आपका टर्म प्लान होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपकी अगर सालाना इनकम 5 लाख रुपए की है तो आपका टर्म प्लान 1 करोड़ का होना चाहिए। अगर कुछ भी कल को अनहोनी होती है, आपकी अगर डेथ हो जाती है, मिस हैपनिंग हो जाती है, तो आपकी फैमिली को आपके जाने के बाद में 1 करोड़ रुपए का जो है लाइफ कवर की वजह से 1 करोड़ रुपए का मुआवजा कंपनी के द्वारा दिया जाता है। और अगर आपका जितना इसमें हम कवरेज देंगे उतना ही इंश्योरेंस कंपनी हमें पेमेंट करती है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि आज तो हम लोग अर्निंग कर रहे हैं, हमारी फैमिली के खर्चे जो हैं वो बिल्कुल फिक्स हैं। हमारे चले जाने के बाद में भी हमारी फैमिली अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाए, बच्चे अच्छे तरीके से एजुकेशन ले पाए, फैमिली के जो डे टू डे के जो एक्सपेंसेस हैं वो मीट आउट होते रहे, तो उसके लिए हमें एक टर्म प्लान जरूर लेना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग के तीसरा जो टूल है उसमें हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आपने 2 महत्वपूर्ण जो इसके जो बिंदु हैं उनको अगर कवर कर लिया है आपने, जैसे आपने मान लो इमरजेंसी रिजर्व फंड आपने क्रिएट कर लिया,
आपने अपना खुद का जो भी ब्रेड विनर है फैमिली में उसका आपने टर्म प्लान ले लिया, तो उसके बाद हम कहना चाहेंगे कि आपको अपनी फैमिली का एक मेडिकल इंश्योरेंस भी करवाना चाहिए। मेडिकल इंश्योरेंस भी तमाम कंपनियां देती है, उसके ऊपर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आपको अपनी फैमिली की नीड के अकॉर्डिंग, आपके आसपास के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें इलाज का क्या खर्चा चलता है, उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिकल इंश्योरेंस का कवर लेना चाहिए। मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो कम से कम 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए। और यहाँ पे हम ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से टर्म प्लान आपने अपना स्वयं का लिया है, तो हेल्थ इंश्योरेंस में आपको अपनी पूरी फैमिली का, आपकी वाइफ का, आपके बच्चों का भी टर्म, इसमें मेडिकल इंश्योरेंस में आपको पूरी फैमिली का प्लान लेना चाहिए। क्योंकि फैमिली में अगर कोई भी बंदा अगर बीमार होगा, फैमिली का कोई भी मेंबर अगर बीमार होगा, तो उसके इलाज का सारा खर्चा आपके ऊपर ही आने वाला है। और बीमारी कभी भी कुछ कह के नहीं आती है। बीमारी होने के ऊपर आज हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स के खर्चे कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। हो सकता है कि आपकी पास्ट जो सेविंग्स हैं वो भी खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उस सब को बचाने के लिए आपको एक फैमिली का हेल्थ प्लान भी लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी आपको लेनी चाहिए। उसके बाद में जो फ्यूचर की जो प्लानिंग होती है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। जैसे हो सकता है कि हमें हमारा कोई घर बनाना हो, उसके लिए हमें प्लानिंग करनी हो, हमारे जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन है उसके बारे में हमें प्लानिंग करनी हो, हमारे बच्चों की मैरिज के बारे में हमें प्लान करना हो, या फिर हमें हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में प्लान करना हो। तो ये जो प्लानिंग है इसमें भी हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि आज के 10 साल बाद, आज के 15 साल बाद जो भी पीरियड है उस टाइम हमें कितने रुपयों की ज़रूरत होगी, और उसके हिसाब से हमें आज कितना रुपया जो है इन्वेस्ट करना होगा और कौन से टूल में हमें इन्वेस्ट करना होगा। आजकल आप देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं, जो शेयर मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ताकि कम रिस्क के ऊपर अच्छा गेन वो लोग प्राप्त कर सकें। और एक मोटे तौर के ऊपर अगर हम सही फंड का चुनाव करते हैं तो एटलीस्ट 12% के आसपास तो हमें रिटर्न मिल ही जाता है। और उसके कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी अगर अपन देखें तो हम, हो सकता है कि आज हम अमीर नहीं हैं, लेकिन हम आने वाले टाइम में स्टॉक मार्केट की वजह से, प्लस अपने कंपाउंडिंग की वजह से और अपने बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से हम अमीर बन सकते हैं, हम रिच बन सकते हैं। यानी कि हमारा आज का फाइनेंशियल प्लानिंग का डिसीजन ही हमें कल की डेट में अमीर बनाएगा, कल की डेट में हमें रिच बनाएगा। दोस्तों, जो लोग कंपनीज के फंडामेंटल्स जानते हैं, जिन लोगों को बैलेंस शीट की समझ होती है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, चाहे और कोई एक्सपर्ट हैं, वो अगर चाहें तो खुद भी आप अपने लेवल पे भी मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है तो आप अगर इन सब चीज़ों से अनजान हैं तो आप एक बेटर फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प ले सकते हैं। ये भी एक प्रोफेशनल होते हैं जिनको मार्केट का पता होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग का पता होता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की टेक्निक्स से वो बखूबी वाकिफ़ रहते हैं। तो वो भी आपके पैसे को अच्छे तरीके से रिटर्न आपके पैसे के ऊपर आपको दिला सकते हैं। तो दोस्तों, ये फाइनेंशियल प्लानिंग हमें इस तरीके से करनी होती है। और फाइनेंशियल प्लानिंग हमें डे 1 से ही कर देनी चाहिए, जब से हमारी जॉब लगी है, जब से हमारी इनकम चालू हुई है, जब से हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो ये सब चीज़ें हमें शुरू से ही प्लान में लेकर के चलना चाहिए। इन विषयों को कभी टालना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारी एक तरीके से नीड है। कल को मान लीजिए कल हमें कुछ हो जाए तो हमारी फैमिली को सफ़र करना पड़ेगा, इसलिए भी इंश्योरेंस ज़रूरी है। हो सकता है हमारी फैमिली मेम्बर कोई बीमार हो जाए तो उसके ऊपर जो खर्चा होगा मेडिकल का, हो सकता है कि पास्ट सेविंग हमारी डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसको बचाने के लिए भी, एक मेंटल पीसफुल लाइफ के लिए भी हमें इंश्योरेंस को साथ में लेकर के चलना चाहिए। तो आज के ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर बिगिनर्स का जो वीडियो है, ये आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा। और हमारे मोटिवेशन के लिए और आपको तरह तरह के इस टाइप के वीडियो समय समय पे मिलते रहें, इसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।